और निश्चित ही लालपुर ग्राम पंचायत खेल के माध्यम से जय जौहार। फिर जा रहे हैं हम लालपुर, लालपुर मैच देखने के लिए, फाइनल मैच। तो ये दोस्त बंदे लोग हैं सर, ये एक वो बैठा है, पता नहीं कहाँ बिजी है फ़ोन में, वो बैठा है। तो अभी हम चंदन घाट में हैं, देख सकते हो गाइस, ये रहा चंदन घाट और ये रहा खिलाड़ी सिंह सिंधराम फ़ोन में बात करते हुए। इधर मेरा आईडी है इट इज रोहित सिंधराम। तो गाइस CG स्टार को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, धन्यवाद। वहाँ जाकर दिखाता हूँ मैच, अपना लीजिएगा। जो पूरे क्षेत्र के युवाओं को एक बार इकट्ठा करने का एक प्रयास करते हैं, दूर दूर गांव में विभिन्न ग्राम पंचायतों के बालक यहाँ आकर के अपने खेल का प्रदर्शन करते हैं और अपने भाईचारा खेल भावना के साथ इस खेल मैदान में अपना प्रदर्शन करते हैं, खेलते हैं। इसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। ये मां नर्मदा की ये पावन धरा, जहां हमारे बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जहां आज पहुंच रहे हैं, हमें प्रसन्नता है कि आज खेल के माध्यम से भी हमारा पुष्पराजगढ़ का ये क्षेत्र, जो लोग कभी सोचते थे कि ये बीहड़ जंगल में निवास कर रहे लोग कैसे राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे, राजकीय स्तर पर खेलेंगे, ये कभी कोई कल्पना नहीं किया। लेकिन बच्चों ने ये कर सिद्ध कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे आदरणीय सरपंचों को, हमारे खेल प्रेमियों को, हमारे प्रतियोगी आयोजित करने वाले सभी आदरणीय आयोजक साथियों का है कि इस तरीके से बच्चों को एक अवसर देते हैं कि आप यहाँ आकर के एक अपना तैयारी करें और खेल का प्रदर्शन पूरे गांव के सामने क्षेत्र के बीच में रखते हैं। निश्चित ही ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज बच्चे लोग जिस उत्साह से खेल रहे हैं, निश्चित ही आगे चल करके हमारे पुष्पराजगढ़ का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि यह खेल का जो जिस तरीके संभावनाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी, आज के क्षेत्र में भी पुष्पराजगढ़ अग्रसर है, चाहे वो स्वास्थ्य के समय में हो, चाहे कृषि उन्नति के समय में हो। सभी आज हर घर में ये प्रयास करता है कि आने वाले बहनों के नौजवान साथियों का मैं इसमें सबसे बड़ी योगदान है कि आप आज आगे जाकर के कोदो जैसे जो हमारे गांव से दिख रहा है, ये भी आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः सभी उपस्थित जनों को, सभी दर्शकों को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि भगवान गणेश विघ्न न करे, ऐसे मैं आप सबसे कोई से विनती करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए नर्मदा मैया की धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुए, धन्यवाद। सम्मानीय विधायक महोदय जी हमारे बीच में समय निकाल के आए और जनता जनार्दन को फिर से मार्गदर्शन देते हुए, और हम चलते हैं खेल मैदान की तरफ, जहां अहम मुकाबला दोनों टीमें पुष्पराजगढ़ और लालपुर के बीच में मैच चलता हुआ। पुष्पराजगढ़ के पक्ष में बाहर लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जल्दी करना होगा आगे का, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लालपुर के खिलाड़ी ये है भवन की स्टाइल, जंपिंग लगाया। ड्रेसिंग रूम के चाबी किसी सज्जन के पास है, वो कृपया पहुंचाने का कष्ट करें। ड्रेसिंग रूम के चाबी जिस किसी के पास हो, कृपया कर चाबी पहुंचाने का कष्ट करें। शानदार मुकाबला चलता है एक बार फिर।
यहाँ पर देखना होगा, दोनों टीमें किसी से कम नहीं, लेकिन फिलहाल लालपुर के पक्ष में है, जल्दी करना होगा। तब तक तेज तर्रार दौड़ लगाते हुए नीचे तरफ से यहाँ पर पानी का माहौल बनता हुआ चारों तरफ, थोड़ा सा माहौल जमा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट का जो समय निर्धारित वो समय भी पूरा होता हुआ अपने पास था पानी प्रसाद की तरह भी चालू कर रहे हैं। प्रसाद का भी थोड़ा बहुत प्रसाद होगा। और देखना है आखिरकार ये बाल सीधे सीमा रेखा से बाहर मैदानी गोल का हिसाब आ जाए, हम चाहते हैं। ड्रेसिंग रूम का चाबी जिस किसी के पास हो, और इस तरह से थ्रो करने के लिए तैयार, शानदार थ्रो अपने साथी के पास थ्रो किया है, बहुत ही शानदार तरीके से। और इस बार मौका बन सकता है, जल्दी करना होगा। अटैक हुआ, बाल सीमा रेखा से बाहर। बहुत ही बढ़िया मौका है इस बार, देखना धीरे धीरे लालपुर के पक्ष में है बाल, और इस समय लेकर के आगे भागता हुआ शानदार जानदार। और एक बार फिर लगातार अच्छा दबाव बना करके रखा है पुष्पराजगढ़ टीम, लेकिन लालपुर इतना जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। घरेलू मैदान है और जिस तरह से लालपुर टीम के लिए एक बार फिर, और देखना है आखिरकार कहां सफलता हासिल होगा। पुष्पराजगढ़ काफी जगह था बेटी, और सूझबूझ के साथ दोनों कोई किसी से कम नहीं। बहुत ही बढ़िया शानदार मौका है, एक बार लेकर के आगे भागता हुआ, लेकिन वहां पर अच्छा मुकाबला। चाबी पहुंचा, ड्रेसिंग रूम का चाबी दिया वहां प्रसाद, शानदार लंबा थ्रो, खड़े हैं सफाद वितरण करने के लिए, सब लोग भाग जाएंगे। बहुत अच्छा मौका है, एक बार फिर शानदार तरीके से लेकर के आगे भागता हुआ, जल्दी करना होगा पुष्पराजगढ़ टीम को। यहाँ पर लालपुर टीम भी पूरी तरह से ताकत झोंकते हुए, और यहाँ हेडी के द्वारा बाल को मिस किया है। इस बार लालपुर के पक्ष में बाल धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लाइट जला दें, जो विद्युत में लगे व्यवस्था में हमारे बंधु कर्मचारी, उनसे मैं चाहूंगा कि यहाँ लाइट जला दें ताकि उजेला हो जाए। किक करने के लिए तैयार, शानदार मुकाबला दोनों टीमों में, देखना है आखिरकार हेडिंग के द्वारा बाल को रिटर्न किया है, और इस बार मौका बन सकता है, लेकिन गुलजार ये भी तो कलाकार है, बहुत जबरदस्त। दोनों टीमों कसम चलता हुआ इस बार निश्चित रूप से, और लंबे लंबे कदम डालते हुए बहुत तेज कर रहा, इस समय छोटू ने दौड़ाया है वहां पर, और ये बाल सीधे सीधे रेखा से बाहर। शायद मिलेगा लालपुर टीम को यदि यहाँ पर गोल डालती है तो, लेकिन देखने वाली बात है आखिर लंबा, इस बार मौका है, शानदार तरीके से लेकर के आगे भागते हुए, बहुत ही अच्छा रन अप करते हुए, देखना दोनों टीमों के बीच में, और यहाँ पर अरे निश्चित रूप से दोनों टीमों में अच्छा मुकाबला चलते हुए, और एक बार फिर
दौड़ जबरदस्त। रोकना नहीं है, बिल्कुल चलते रहना है गेम। और ये बाल सीधे मौका है देखना है आखिरकार क्या होगा। वो देखना है थोड़ा सा यहाँ पर लेफ्ट साइड से निकलती हुई बाल सीमा रेखा से बाहर गोल पोस्ट में लगाया होता तो निश्चित रूप से खतरा हो सकता था। अच्छा लंबा किक बीच मैदान के आगे तक चलाया है इस बार लालपुर। शानदार मुकाबला। और इस तरह से यहाँ पर बड़ा मुकाबला चलता हुआ, लेकिन यहाँ पर समय निश्चित रूप से दोनों टीमों के लिए काफी लेट हो चुका है और अब देखना है कोई निर्णय आ जाए। हम चाहते हैं मैदानी गोल पे, लेकिन मैदानी गोल पे यहाँ पर कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर समय किक के लिए तैयार। इधर ताकि बहुत ही बढ़िया मौका था, लेकिन ये बाल निकलती हुई और देखना है आखिरकार अभी भी मौका है एक आठवीं पुष्पराज टीम के लिए, लेकिन छिटक गई है गोली के हाथ से। अरे ये गुलजार तो तय में करके छोड़ डाला था, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर बचे